नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं JK न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। MGM अस्पताल में घंटों मरा पड़ा रहा एक व्यक्ति। कोटका मुख्यालय परिसर में आज पौधारोपण किया गया। गोलमुड़ी के रहने वाले बुजुर्ग ठाकुर जी को राशन विभाग के गार्ड ने मारा। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी ने प्रेस वार्ता की। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर केवल टाउन निवासी श्री जगदीश मुंडा, जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला महासचिव मुंडा समाज जमशेदपुर के महासचिव है, आज उनके आवास पर जमशेदपुर के समाज सेवी चंदन यादव और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सपना यादव और उनकी पूरी टीम ने आर्थिक रूप से पीड़ित की मदद की। 1 माह का राशन और 5,000 रुपए दिए। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जगदीश मुंडा जी एक ऐसा नाम जिन्होंने हर गरीब गुरबा के लिए काम किया है, तन मन धन से काम किया है और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के ये महासचिव रहे और मुंडा समाज में इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। उस समाज से भी ये जुड़ के आते हैं। समाज के लोगों को दबे कुचले लोगों को इन्होंने उठाने का प्रयास किया, लेकिन आज जब हमारा भाई का स्थिति 1 साल से थोड़ा पैरालाइसिस मार दिया तो इन्हें देखने वाले कोई नेतागण नहीं है। लेकिन हम जरूर विश्वास आपके चैनल के माध्यम से दिलाते हैं कि चंदन यादव वादा करता है तो पारिवारिक रिश्ता बनाता है जनता के साथ में। इस परिवार के साथ चंदन यादव पारिवारिक रिश्ता बनाया है और अगर ये रोएगा तो चंदन यादव रोएगा। और हम चाहते हैं कि माता रानी इनके चेहरे में खुशी दे, इनके परिवार के चेहरे में फिर से खुशी आए, यही चंदन यादव चाहता है। जगदीश मुंडा आपको अब तक आपकी पार्टी से कोई भी लोग मदद करने के लिए नहीं आए। पहले शख्स हुए चंदन यादव जी जो आपको मदद कर रहे हैं। श्री जगदीश मुंडा जी की धर्मपत्नी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? इस पूरे लॉकडाउन में आपको सहयोग करने के लिए कोई भी आगे आया? कोई नहीं, सिर्फ चंदन भैया आए। अच्छा, आज इन्होंने आपको क्या क्या मदद दिया है? घर का राशन उसन दिए। जी हाँ, और कुछ आर्थिक मदद भी आपको सहयोग मिला है? जी, ऐसा मिला जी। श्रीमती सपना यादव जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, जो इस शहर की जानी मानी समाज सेविका के रूप में उभर कर सामने आई हैं। आज मुंडा परिवार के साथ उन्होंने दुख दर्द साझा किया है। श्रीमती सपना यादव जी की प्रतिक्रिया। मंगाना बच्चे लोग का फोन करना। मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब ये लग रहा है कि आज ये स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि लोग सिर्फ, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, भारी मात्रा नहीं है। हमारी पूरी टीम की औकात नहीं है करने की। ये हमारा किसी जन्म का कर्जा था जो आज ये तकलीफ में बोलते हैं ना, जब भगवान स्वयं नहीं आते हैं वो अपने हिसाब से भेजते हैं। तो मैं इस चीज़ को बहुत ही विश्वास मानती हूँ कि किसी जन्म में हो सके ये भाई साहब का कर्जा मेरे सर पे था कि आज मैं निभा रही हूँ और ये मैं जीवन भर निभाऊंगी। इसलिए क्योंकि इतना तकलीफ में ये परिवार है, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और नेताओं से तो कोई आँख से आंसू छलक रहा था, मैंने देखा। एकदम बहुत। आज मैं पहली बार आई हूँ। MGM अस्पताल में चेयर पर घंटों मरा पड़ा रहा व्यक्ति मीडिया के पहुंचने पर जागरूक हुआ। MGM प्रशासन जी कराने के बाद मोर्चरी में रखा गया। जानकारी मिली तो मैंने तुरंत मतलब कि इसकी किया कि जो अगर डॉक्टर साहब से पूछा, उन्होंने बोला कि डेथ कर गए हैं। हम लोग ठीक है, इसका ECG कीजिए और मर्चुरी में रखवाइए। मर्चुरी में रखवा दिया गया है। तो सर, ये कितना बड़ा लापरवाही है? मरने के बाद घंटों भर लाश बीच रोड में गिरे रहता, बीच रास्ता में लोग आने जाने कर रहे हैं, डॉक्टर आना जाना कर रहे हैं, नर्स आना जाना कर रही, कोई उसे उठाने वाला नहीं था। जब वहाँ मीडिया पहुंची उसके बाद ये जागरूक हुए हैं लोग। नहीं, मतलब कि जब फ़ोन आया मैंने तुरंत खबर किया था कि क्योंकि ये सफाई कर्मी जो है वो मतलब कि मर्चुरी में डालते हैं, तुरंत मतलब उसको लाइन अप कराने की कोशिश किया। मगर लापरवाही तो है सर। जब मीडिया को देखा गया तो फ़ोन किया गया आपको, मगर उतने देर से लापरवाही है। सर, आपको CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड होगा कितना देर से पड़ा हुआ है। अब बताइए सर। प्रोसेस में मतलब कि लगा ही हुआ था। अच्छा, मगर कहीं ना कहीं सर लापरवाही तो है ना, ये इसे देखा जाएगा जी, जांच होगी। इसमें जांच करेंगे। हाँ।
और जो दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर पूरे होमगार्ड के भी जवान खड़े हुए थे बहुत देर से। हाँ, होमगार्ड के जवान ही रहते हैं। सबसे बड़ी बात है सर, सीसीटीवी भी आपका कैमरा लगा हुआ है। हाँ, उसे मतलब उसमें तो सारा प्रूफ है आपका। हाँ, मैं और लाश पड़ी हुई है बीच रोड में, लोग आना जाना कर रहे हैं। जब मीडिया उसको कवरेज किया तब आपको फोन आया। मैं इसकी जांच करूंगा और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। गोलमुड़ी के रहने वाले बुजुर्ग ठाकुर जी ने पिछले 3 महीने पहले राशन कार्ड अप्लाई किए थे, मगर राशन कार्ड अभी तक बन नहीं पाया है। राशनिंग विभाग ऑफिस में गार्ड ने इन्हें धक्का देकर भगाया और कहा कि आप गरीब नहीं हैं। इस पर यह भड़क उठे। ठाकुर नाम है। हम कहाँ से हैं? गोलमुड़ी से आए हैं। किस लिए आए थे? इसलिए कार्ड के लिए आए। धक्का दे के मारा है 2 फेंट और वो बोलता है हेलमेट पहन के आया, तुम गरीब है? अरे हम दूसरा के मोटरसाइकिल पहन करके आए हैं और हेलमेट क्या नहीं आ सकता है? बोलिए, हम दारू पिए हैं? बोलिए, चेक कीजिए। बोलता है पीसीआर और एसपी का धमकी देता है। हैं? आप आए थे किस लिए? हम कार्ड के लिए, राशन कार्ड हमारा बनना चाहिए और राशन मिलना चाहिए और हम गरीब हैं। ये कहता है गरीब नहीं है, हमको बता दे हम कहाँ नौकरी कर रहे हैं। आपको क्या किया? हाँ, मारा है 2-3 फेंट और सिपाही भी जैसे मारा है और वो मारा है, उसको चलिए चिढ़ाते हैं। हाँ, वहीं ऊपर में मारा है। हाँ, मारा है। हाँ, हम गाली दिए हैं, हम गाली दिए हैं। मेरा काम नहीं होगा गाली दिए। कितने दिन से आप दौड़ रहे हैं? हाँ, हम 2 महीना 3 महीना से दौड़ रहे हैं जब से राशन बंद है। मेरा जैसे बताइए कोयला डुमरी पड़ता है, गोलमुड़ी क्षेत्र सारा दे दिया है। वहाँ ओम प्रकाश चौटाला के यहाँ वहाँ सोनारी में दिया है। ऐसा होता है? कर्मचारी ने गलत किया है? कौन किया है? जैसे कुछ अपने समस्या को लेकर के आपसे मिलना चाहा, इन्हें आने नहीं दिया गया, इनका आरोप है हमें मारा गया। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पे? क्या जांच करने जा रहे हैं? जांच में इसकी तो जानकारी नहीं है। अभी तो मैं यहाँ ही बैठा हुआ था, मुझे बताना चाहिए था, हमारे पास आना चाहिए था। अगर कोई प्रकार की दुर्घटना होती है तो कोई बात होती है, दुर्व्यवहार होता है, तो हम यहाँ बैठे हैं, हमको बताना मेरा चाहिए। हाथ टूट जाएगा। जी। तो इनका मामला है, इन्होंने कभी राशन कार्ड अप्लाई किया था और इनका राशन नहीं बना है। राशन बनने का प्रक्रिया शुरू होगा तो हम लोग बना देंगे। ये जैसे इनका कहना है इन्हें मिलने भी नहीं दिया गया आपको, काफ़ी इन्होंने हंगामा भी किया है। नीचे गेट को बंद करके ताला मार के चल गए थे गार्ड। लोगों को भी आधा बाहर आधा अंदर थे, काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। इसकी तो जानकारी नहीं है मुझे। तो अभी हम बोले तो खोला गेट, तब आप तक हम पहुँचे इनको लेकर। इन्हें मारा भी गया, इनका कहना है। नहीं, अगर ऐसा है तो गलत है। ये ऐसा नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा किसी के साथ व्यवहार बात करने दीजिए आप अपना। क्या इसमें जांच करके क्या कार्रवाई हो गया? अगर क्या सही दोषी को पाया गया तो अगर दुर्व्यवहार किए हैं तो उनको चेतावनी दी जाएगी, उनसे स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा व्यवहार क्यों करेंगे? ये तो पब्लिक डीलिंग ऑफिस है, हर दिन पब्लिक दिन भर आती रहती है, उनकी समस्याओं का समाधान होता है। तो आए थे, अभी डीसी साहब से मिलने आए थे, कुछ समस्या हम लोग का था। तो अभी देखे यहाँ पे बहुत हंगामा हो रहा है, तो जो आदमी मार खाए हैं उनसे हम पूछे जी क्या हुआ है, तो हमको बताया जी मैडम हम राशन कार्ड मेरा नहीं बना है, इसको लेकर के पूछने आए थे। और इसी क्रम में इन पर हाथ चलाया गया और गंदा गाली वाली इनको दिया गया। तो हम नीचे गार्ड से पूछ रहे हैं जी क्या हुआ है, तो वो बोल रहा है कि जी हाँ अंदर में कोई लोग उनको मारे हैं, तो आए हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो वो हमको भी बोल रहे हम नहीं मारे हैं, ये गलत बोल रहा है। तब बोले जी आप अपने ऑफिसर से मिलाइए। तो अब आप भी आकर के हम अभी मिले हैं इनसे, और इस पर सर तो हमको पूरा विश्वास है, इस पर उचित कार्रवाई करेंगे। आइंदा ऐसा पब्लिक के साथ नहीं होना चाहिए। ये ऑफिस है, कोई भी दिक्कत होता है तो लोग यहीं आएगा। इसका मतलब नहीं जी आप ड्यूटी में हैं और कोई आपसे बात करने आए तो आप मारपीट कीजिए। तो हंगामा क्यों होने लगा था नीचे? यही मारपीट करने के, इनको मारा तो कोई भी हंगामा करेगा। हम तो अपना बात रखने आए जो हमरा क्यों नहीं काम हो रहा है, तो मारना तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो आज समस्या के लेकर के इस कोरोना काल में कोई एक तो आ नहीं रहे हैं घर से आदमी, और अपना जान मान पर रिस्क लेके आ करके इनसे बात करना चाहते तो इन पर हाथ चलाया जा रहा है। इन पर सर कुछ यदि उचित कार्रवाई नहीं होगा तो हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड हम अपना पूरे कमेटी के साथ इस पर कार्रवाई करने का मांग करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के दलित बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा झारखंड प्रदेश रजीउल्लाह खान को बनाया गया। रजीउल्लाह खान का कहना है हम पूरी ईमानदारी के साथ और निष्ठा से कार्य को पूरा करेंगे और बैकवर्ड की बातों को आगे तक पहुंचाएंगे। मेरे झारखंड प्रदेश और जमशेदपुर के लिए बहुत हर्ष की बात है कि एक समाज सेवी, शिक्षित
युवा जो आरजेडी की भी ये जिला अध्यक्ष हैं, और अभी इनको आज दलित बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा का भी जमशेदपुर का चेयरमैन बनाया गया है। चूँकि इनके कार्य को देखते हुए पूरी मंच जो है वो बहुत इस मामले पर रज़ीउल्लाह खान पे अपनी भरोसा जताया कि आने वाले दिन में ये दलित बैकवर्ड को विश्वास में लेंगे, उनके विकास की बात करेंगे और उनको जो है समाज में एक जो कहीं ना कहीं उनको जो समाज में जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, उनको न्याय की बात करेंगे। और जैसा कि दलित बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा का ये जो है अम्बेडकरवादी अब्दुल क़य्यूम अंसारी और जितने भी देश में हमारे भारतवर्ष में जो भी दलित हैं, बैकवर्ड हैं, वो उनका जो है इसमें हर तरह से उनका सम्मान है और मांग है उनका कि पूरे भारत में जो है जिस तरह से डॉक्टर जस्टिस राजेंद्र सच्चर की रिपोर्ट को लागू करना आना है, उसके बाद रंगनाथन मिश्रा की रिपोर्ट को लागू कराना है, उसके अलावा स्वामीनाथन आयोग को जो अभी पूरे भारत में जो है किसान वर्ग को जो एमएसपी पे जो होना चाहिए था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो उसका जो एक प्राइस पॉलिसी था उस पर केंद्र सरकार कहीं ना कहीं विफल रही और ये ऑर्डिनेंस को पास कर दी। तो इसमें जो है उस कमीशन की रिपोर्ट को भी, जस्टिस स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी लागू करे और पूरे देश में जिस तरह से चाहे वो नोटबंदी हुई है, डिमोनेटाइज हुआ है या जो भी वो सब जो है पूरे देश पे सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड हुए हैं या पीड़ित हुए हैं वो दलित हुए हैं और बैकवर्ड हुए और मुस्लिम हुए। तो ये उनके एम्पावर्ड के लिए, उनके लिए ये मंच है। ये एक्चुअली में जो हमें पदभार मिला है अभी दलित बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा का, तो इसमें सारे ये हमारी सुप्रीमो की भी यही ये थी कि आपके जो लालू यादव का था, जो वो हमेशा बैकवर्ड क्लास को लेके चलते थे, दलित मोर्चा दलित लोगों को लेके चलते, जितने पिछड़े जात के लोग हैं उन्हीं के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। तो इसी प्रभाव पे जो हम हैं, जितने भी गरीब है या गुरबा है या दलित है, बैकवर्ड क्लास के ST/SC हो गए, OBC हो गए, जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटी हो गए, उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं सरकार पास नहीं पहुंच पाती है क्योंकि ये बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। तो इसीलिए उनकी जितनी भी आवाज़ है पूरी आवाम की, मैं ऊपर लेवल तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा और जो मेरे से हद तक पॉसिबल हो तो वो मैं कार्य करूंगा। उन लोगों को चाहे कोई भी चीज़ की सपोर्ट हो, किसी भी चीज़ का मामला हो, उस चीज़ को हम अपने तरह से इसको हल करने का कोशिश करेंगे क्योंकि आज तक गरीब लोगों के लिए बहुत पार्टी आई है लेकिन गरीब लोग के लिए कुछ सोची नहीं गई है। तो इस पोस्ट से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गुलरेज भाई को कि इस पोस्ट हमें दिए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों में, दलितों में या पिछड़े जाति में अपनी अंतर्गत पूरी जमशेदपुर में कार्यशील जितने भी जगह में गरीब लोग हैं तो उनसे जुड़ करके उनकी समस्या को सामने लाऊंगा और इस कार्य को अपनी पूरी मेहनत से निभाऊंगा। गोलमुड़ी मुस्लिम बस्ती मोहम्मद हुसैन और अन्य बस्ती वालों का कहना है पिछले कुछ दिन पहले महिला के ऊपर जो आरोप लगाया गया था वह गलत साबित हुआ है। बस्ती वालों ने जब कैमरा चेक किया तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला और आपस में गलतफहमी के शिकार हो गए। नाम मोहम्मद हुसैन है, हम लोग गोलमुड़ी मुस्लिम बस्ती के हैं और हम पड़ोसी भी हैं और समाज के सारे लोग हैं यहाँ मौजूद। और आज सारे समाज के सामने ये दोनों पक्षों की बात को सुनी गई और ये लोग आपस में एक गलतफहमी के शिकार थे जिसकी वजह से इन्होंने जाके जो है SP ऑफिस में जो है इस तरह से कंप्लेन किया। और उसकी वजह और भी थी कि कुछ रोज़ पहले एक नौकरानी पकड़ाई है, बस में वो आज से 6 महीना पहले काम करती थी और उसके बाद वो कहाँ गई क्या है वो भी इसे पता नहीं। तो इसी वजह से और कुछ ये समाज सेविका भी हैं। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने बहुत सारे गरीबों को राशन वगैरह बांटना, ये करना, ये इनका काम है। तो लोग ये समझे कि गलतफहमी में कि भाई कितने लोग आ रहे हैं, क्या वजह है क्या नहीं, और एक वैसा मामला भी हो गया अभी वो और आपस में अभी जो है समझौता हुआ है और सारी गलतफहमी को दूर किया गया। लोग हैं इकट्ठे हुए हैं, हम लोग इसी बात का ये कर रहे थे, हमने अपने मतलब पक्ष रखा, अपना सारा कुछ दिखाया। तो कुछ गलतफहमी की वजह से वो भी मतलब का शिकार हो गया। एक सर्वेंट थी, हम उस दिन से बता रहे थे मेरे यहाँ नहीं है, अभी इन लोगों ने कैमरा देखा पता चली नहीं है, तो थोड़ा सा जो गलतफहमी थी वो दूर हुई। तो उस वजह से जो हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में मिसअंडरस्टैंडिंग रख रहे थे वो दूर हो गई है। अब ऐसी कोई बात नहीं है और सारे लोग
लोग जो पीछे के रास्ते से आते थे जी, वो ये था कि एक्चुअली जैसे कि मेरे बस्ती वालों को हमने बता दिया कि एक्चुअली कुछ राशन बांटा जाता था, लॉकडाउन का टाइम था, तो नेचुरल सी बात है कि राशन कोई दिखा के नहीं देने की चीज़ होती है, और जहाँ से आता था राशन उसका भी लोगों को पता है कहाँ से लिया गया, तो और घर बन रहा था, मज़दूर लोग आए गए, ये तो बीच की बात थी। बट उस टाइम बहुत सारे लॉकडाउन की वजह से जो लोग राशन ले जाते थे, तो शायद लगा होगा कि अचानक इतनी भीड़ हुई कैसे अचानक, तो कैमरा उधर नहीं था, बट लोगों ने अपना भी कैमरा देखा होगा या क्या किया, बट अब ये समझ में आ गया कि कोई सवाल ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। श्री गणिनाथ सेवा संस्थान गोलमुड़ी जमशेदपुर के सभागार में 8वें रक्तदान शिविर का आयोजन अध्यक्ष श्री सुंदर गुप्ता की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। ब्लड एकत्र हुआ है और इसमें मुख्य रूप से हमारे सहयोग में हमारे संस्था के सभी संरक्षण और महिलाएं और युवा साथी, और इसमें हम बधाई देना चाहते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी को जो हमारा सहयोग किया, इसके लिए सभी का धन्यवाद देता हूँ। सरायकेला के कोलावीरा रामकृष्ण फोर्जिंग कंपनी मेन गेट के सामने 11,000 वोल्ट के तार के चपेट में आने से टेलर जलकर राख, रामकृष्ण फोर्जिंग कंपनी के सुरक्षा पर सवाल। कैसे आग लग गया? ये एक टेलर कंपनी का सामान लेकर कर्रा की ओर से आ रही थी। रामकृष्ण फोर्जिंग के बगल 11,000 की पावर क्रॉस की हुई है, जिसके टॉर्च होने से इसमें आग लग गई है। ये एक बहुत ही भयावह थी। अगर कंपनी के समय में होती या तो शाम के समय में होती, बड़ा दुर्घटना घट सकते थे। इसलिए जो भी 11,000 या तो जो भी 440 क्रॉस की है रोड में, वो केबलिंग होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का इस तरह की अप्रिय घटना ना घटे और किसी जान माल का नुकसान ना हो। जमशेदपुर तत्कालीन सरकार द्वारा वर्ष 2016 में लागू नियोजन नीति को झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध और असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया। अचानक विरोध किसी चीज़ का हम लोग को करना नहीं, हम लोग अपनी समस्या सुना रहे हैं, जो समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं। जब हम लोग पिछले साल जुलाई में 15 जुलाई को मेरी ज्वाइनिंग हुई और अभी तक मेरी तो सैलरी भी स्टार्ट नहीं हुई है, और अब आदेश आ जा रहा है कि अब हम लोग का नियुक्ति रद्द हो जाएगा। ऐसे में जिम्मेवार कौन है? हम लोग जिम्मेवार हैं या सरकार जिम्मेवार है या हाईकोर्ट जिम्मेवार है? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? चाहेंगे आप लोग? हमारे विरोध का कारण सबसे पहला ये है कि हम लोगों ने एक सिस्टम के तहत एग्ज़ाम दिया, फॉर्म भरा, हमारा उसमें सारा टाइम लगा और जॉब भी हासिल किया। 1 साल से हम जॉब कर रहे हैं और जॉब करने की ड्यूरेशन अचानक से खबर आती है कि हमारा जॉब चला गया। हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया कि हमारा जॉब चला गया। कितने टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने लोन ले रखा है इसी जॉब के बदौलत, क्योंकि अगर सरकारी डिपार्टमेंट में भी आकर हमें अपने जॉब का डर रहेगा कि हमारा जॉब कब चला जाए, तो फिर मतलब हम कहाँ सेफ महसूस करेंगे। विरोध जता रहे आज। मामला है कि पिछली सरकार नियोजन नीति के आधार पर टीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति कर गई थी, जिसका नई सरकार ने कुछ नहीं किया और हाईकोर्ट में ये मामला जा करके हम लोगों के अगेंस्ट में फैसला आया कि सबको नौकरी से निकाला जाए। तो इसमें हम लोगों को सिर्फ इतना जानना है कि हम जो शिक्षक बहाली हुए थे, नए टीचर टीजीटी टीचर थे, हम लोगों की क्या गलती है। जमशेदपुर पोटका प्रखंड में इस बार 65% धान की रोपती खेतों में हुई है। यह जानकारी प्रखंड कृषि पदाधिकारी जगदीश प्रसाद ने दिया। पोटका में धान रोपनी का अब तक लगभग 65% हो गया है। थोड़ा सा पानी शुरू में कम पड़ा तो 3 नंबर खेत में कम हुआ है। अभी तो पानी पड़ा है, अभी फिलहाल 2 नंबर लगभग ठीक ही है। और बारिश हो जाएगा हथिया नक्षत्र का तो फसल अच्छा ही होगा, संभावना है। बारिश पर डिपेंड करता है। अगर हथिया नक्षत्र का पानी पड़ गया तो फसल तो अच्छा ही होना चाहिए। जमशेदपुर पोटका प्रखंड मुख्यालय परिसर को हरा भरा करने के लिए आज पौधारोपण किया गया। इसके अलावा पौधों को बचाने के लिए घेराबंदी भी बांस से किया जा रहा है, ताकि जानवरों से पौधों को बचाया जा सके। जमशेदपुर पोटका प्रखंड अंतर्गत टांगरायन पंचायत के साबर टोला में बने बिरसा आवास 1 साल के अंदर दम तोड़ रही सरकार की योजनाएं विफल नजर होती आ रही है। ठीक আছে ঘর ভিতরে জল পড়ছে কেমন কোন আছে কেমন কোন প্যারাফিটা কি হলো? প্যারাফিটা अपने अपने পড়ছে খোয়ানে বাতানে কিছু नहीं। टांगरायन पंचायत के सबर नगर में है और इस सबर नगर आने में
ना यहाँ पर रास्ता की स्थिति ठीक है। रास्ता एकदम बिल्कुल नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, एकदम बहुत कंजेस्टेड, थोड़ा सा छोटा सा रास्ता है, उसमें भी पूरा आने जाने लायक नहीं है। और उसके साथ साथ ही यहाँ पर सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं दिया जा रहा है, जिसके तहत अभी हम लोग कहना चाह रहे हैं कि बिरसा आवास जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, यहाँ पर कुछ योजनाएं जो है कि 14-15 में बना है और 18-19 में बना है और कार्य विलम्ब से शुरू हुआ है। लेकिन ये हाल फिलहाल में कल परसों 1 साल के अंदर ही जो कल परसों का बारिश हुआ, उसी में किसी का छत उड़ गया है, किसी का परापिट उड़ा हुआ है। हो सकता है इसमें ठेकेदार का कम सीमेंट बनाया दिया है, जिसके कारण परापिट उड़ गया है। और अभी यहाँ का लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। জল পড়ছে ঘরতে চলেইটা পড়ছে গোটা ঘরে পড়ছে বল না আর ইয়া পড়ছে ঘরটা তো যার এই তো ঝড় বর্ষায় তো উড়াই দিছে আর এখন এই থাকবে কি করি पराफिटो सामाजिक सेवा संघ के संरक्षक नवल किशोर की ओर से बीपीएल कार्ड धारी और बीपीएल कार्ड धारी कोविड-19 से मरने वाले लोगों को मुआवजा मिलनी चाहिए। संघ के तरफ से आए हुए हैं कोविड-19 से मरने वालों को जिस तरह से झुग्गी झोपड़ी बरसात के दिनों में गिर जाता है तो सरकार उसको मुहैया कराती है, घर का बनाने का पैसा देती है। उसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि बीपीएल कार्ड में जिस तरह मिलता है उसी तरह से कोरोना से मरने वाले बीपीएल कार्डधारियों को भी उसी तर्ज पर जो है उसको मरने पर मुआवजा उसे परिवार को मिलनी चाहिए। और इसी के लिए आज हम लोग सामाजिक सेवा संघ की तरफ से आए हुए हैं और इसको मैं उपायुक्त महोदय के तरफ से मैं दे करके चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री महोदय तक ये हमारा संदेश पहुँचे और देश तक संदेश पहुँचे कि पूरे देश में गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को कोरोना से मरने वाले लोगों को लिए मुआवजा राशि देने का सरकार व्यवस्था करे। उसी के संदर्भ में हम लोग आज यहाँ आए हुए। मेरा नाम नवल किशोर पासवान, सामाजिक सेवा संघ का संरक्षक मैं हूँ। जमशेदपुर पोटका प्रखंड अंतर्गत हल्दी पोखर बाजार में जिले के उपायुक्त सूरज कुमार के निर्देश अनुसार पोटका अंचलाधिकारी बालेश्वर राम हल्दी पोखर मार्केट में पहुंचकर बजरंगबली मंदिर के सामने कोरोना जांच कैंप लगा बाजार के दुकानदार की जांच की गई। क्योंकि ये हल्दी पोखर बाज़ार में शनिवार को बहुत भीड़ भाड़ होता है और जिला के आदेशानुसार अंचल द्वारा सीओ साहब आकर ये कराया गया, क्योंकि यहाँ पर हर एक दुकानदार को ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ होता है और पब्लिक आकर के सामान लेता है, इसलिए पब्लिक को सब जितना दुकानदार लोग को ये करके क्वारंटीन का जाँच कराया जा रहा है। जिसका यदि पॉजिटिव आएगा होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। अभी तक कितना जांच हो चुका है? अभी तो 50 पार कर रहा है। आक्रोश भवन में मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा ब्लड शिविर का कार्यक्रम किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मेरा नाम आनंद अग्रवाल हुआ। आनंद अग्रवाल मारवाड़ी युवा मंच का रक्तदान प्रभारी। आनंद जी ये बताइए पहले कि ये ब्लड डोनेट कैंप आप कब से चला रहे हैं? ये एक्चुअली एक अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच संस्था है, हम लोग इसी के एक पार्ट है। ये पिछले 30 सालों से या उससे भी पहले से ये चलते आ रहा है ब्लड डोनेशन कैंप। ये हमारा सालों भर का प्रण है, हम लोग ब्लड डोनेशन कलेक्ट कैंप करवाते रहते हैं और समाज हित करते हैं। नमस्कार, मैं जनता सेवा समिति के संरक्षक मनोज माझी, एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रदेश के उपाध्यक्ष हुए। मेरा अस्वस्थ होने के कारण करीब 22 दिनों से मैं बेड था, तो अभी मैं स्वस्थ होकर जैसे ही रिटर्न आए तो मेरे को एंटी करप्शन ब्यूरो के तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष जी के तरफ से, घनश्याम पांडे जी के तरफ से, मेरे को सारा वरिष्ठ के तरफ से सम्मानित किया गया। उसके लिए मैं सारा को धन्यवाद करना चाहता हूँ। कैसा लग रहा सर सम्मानित किया गया आपको? तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या संदेश देना चाहते हैं सर लोगों को? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ, जो जैसा मैं पहले काम कर रहा था अब उससे भी ज़्यादा तेज़ी से मैं काम करूँगा। मैं समस्त देशवासियों के सामने मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, जो अब मनोज माझी फिर से रिटर्न आ गया है। तो सर ये जो नया मनोज माझी देखने मिलेगा क्या सर हम लोगों को? बिल्कुल नया मनोज माझी दिखने को मिलेगा। तो सर फील्ड में किस उद्देश्य से उतरिएगा सर? फील्ड में इस उद्देश्य से उतरेंगे जो समस्त देशवासियों के सामने मैं रखना चाहता हूँ, जनता के सामने, जनता के हित के लिए जो भी मेरे को अच्छा कदम उठाना रहेगा वो हम उठाएंगे।
उनका कभी भी कोई भी समस्या रहेगा उस समस्या को तुरंत निदान किया जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो का है जी, उसमें तो आप एंटी करप्शन ब्यूरो में क्या मतलब किस टाइप को सम्मानित किए गए आपको? सम्मानित, अच्छा मतलब साल उड़ा के सम्मानित किए गए। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।